आप सभी को नमस्कार। हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं दोस्तों रियली बताऊं, आपने इतना शानदार वेलकम किया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं चाहता हूं एक बार आप सभी के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि जिंदगी में आज जिस जगह पे खड़ा हूं मैंने कभी सोचा नहीं था। लाइफ में दोस्त बहुत सारे स्ट्रगल किए मैंने, बहुत तकलीफ, शायद आपने डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा अंदाजा लगा पाया होगा, लेकिन कभी मैं रुका नहीं, कभी मैं हारा नहीं, और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार नहीं हो पाएगा। आज मैं तो सच बताऊं, रियली मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिस जगह से मैं उठ के आया हूं ना, जिस जगह से, जिस परिस्थिति से मैं उठ के आया हूं, लोग वहां पर पंखे से लटक जाते हैं। जिस जगह से उठ के आया हूं मैं, कई बार तकलीफ, समस्या, कई बार घर की परेशानियां, कई बार दिक्कतें मेरी जिंदगी में तो आती थी, और मैं हर बार सोचता था यार क्या करूं मैं, क्या ना करूं। मैं अपने माँ बाप को देखता था, हम 4 भाई 2 सिस्टर। इत्तेफाक की बात है, जिंदगी में 2 भाइयों ने, 1 बहन ने साथ छोड़ दिया। परिवार की बहुत ही स्थिति नाजुक हो चुकी थी। मैं सबसे छोटा था, परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझे मिली। मेरे पिता ने कहा बेटा अब मेरे परिवार के असली चिराग आप हो, अब सब कुछ आपके हाथ में, आप चाहो तो बना दो, आप चाहो तो खत्म कर दो। मैंने दोस्त जिंदगी में जिस समय लोग एंजॉय करते हैं, जिसमें लोग मस्ती करते हैं कॉलेज के टाइम, उस छोटी सी उम्र में एक परिवार की जिम्मेदारी मिली, और मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि मैं परिवार की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे उस लायक समझा। दोस्त, परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, इतनी खराब कि दोस्त कभी कभी ऐसा होता था, पिताजी की इलाज में सारे पैसे लगा दिए, एक समय के बाद पैसे मिलना बंद हो गए। कई बार दोस्त हम लोगों ने रात में, शाम को हम लोग पानी में दोस्त रोटी मींज के खाते थे। कई बार ऐसा हुआ। नहीं दोस्त, होती थी जिंदगी में, नहीं समस्या थी दोस्त, बहुत प्रॉब्लम थी लाइफ के अंदर। मैं आपको इतनी सी बात नहीं बता पाऊंगा कि किस हद तक मैं लाइफ में गरीबी की दोस्त क्या होती है, गरीबी किस हद तक होती है। दोस्त, हमने उस गरीबी को बहुत पास से झेला है। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर इतनी मेहनत क्यों करते हो, आप क्यों आप यहाँ तक पहुंचे। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि सब कुछ तो खत्म था, अब इससे तो खत्म क्या हो सकता था। पाने की उम्मीद थी, जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद थी। अगर मैं यहां से कर जाऊंगा तो शायद परिवार का सहारा बन जाऊंगा। और दोस्त, लेकिन जिंदगी में कहा जाता है कि ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, इतना सब कुछ आसान नहीं होता है। जब आप मेहनत करते हो तो चीजें इतनी आसान नहीं होती, ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्त, बहुत मेहनत की, लेकिन जिंदगी में कहा जाता 2014 में डायरेक्ट सेलिंग आई मेरी लाइफ के अंदर। 5 साल मैंने वहां काम किया, लेकिन 5 साल काम करने के बाद मैं वहां कामयाब नहीं हुआ। 7 लाख कर्जे में पहुंच गया, लेकिन मैंने जिंदगी में वहां पर सीख लिया था कि वाकई में इस चीज को करना कैसे है। और उसी समय आज से 6 साल पहले एक फेसबुक चला रहा था, और फेसबुक चलाते हुए मैंने एक पोस्ट देखी, जिस पोस्ट में लिखा था दिस वीक चेक 60,50,000, एक हफ्ते का पे आउट 60,50,000 रुपए। एक आम आदमी की जिंदगी में, मेरे एक आदमी जो जॉब करता है पूरी जिंदगी में 60 लाख नहीं कमा पाता, मुझे यकीन नहीं हुआ। और हिम्मत करके मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर आपका मैंने चेक देखा और मैं चाहता हूं कि क्या वाकई में आपके अकाउंट में आया है, मैं एक बार स्टेटमेंट देखना चाहता हूं। और मैंने अपने छिपरा मुंह से बस पकड़ी और दिल्ली द्वारका उनसे मिलने चला गया। और जब मैं पहुंचा तो सर ने मुझे स्टेटमेंट दिखाया, और सर से मैंने एक ही बात बोली कि सर क्या मैं कर सकता हूं। सर ने एक ही बात बोली, यस आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। और दोस्त, वो दिन है जिंदगी का, और आज का तो वो दोस्त दिन है। मैं रुका नहीं, और मैंने लगातार काम करना शुरू कर दिया।
जैसा सबके साथ होता है मेरे साथ भी दोस्त हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन ज़िंदगी में एक बात कही जाती है, हर इंसान का अपना स्ट्रगल होता है। कामयाब होना इतना आसान नहीं है। अगर कामयाब होना इतना आसान होता तो हर गली हर चौराहे में लोग कामयाब होते। लेकिन दोस्त बात बोलना चाहूँगा कि कामयाब होना इतना मुश्किल बात नहीं है। कहा जाता है कि मान लें तो हार है, ठान लें तो दोस्त मान लिया जाए तो ज़िंदगी में हार जाओगे, और ठान लो तो कामयाब हो जाओगे। दोस्त मैंने भी शुरुआत की, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। मेरे गली से जब मैं घर से बाहर निकलता था, लोग मोहल्ले में हंसते थे, कहते थे देखो ये कामयाब होंगे, ये लाखों रुपए कमाएंगे। कभी शक्ल नहीं देखी इन्होंने, दो पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे, और आज लाखों की बात करते हैं। बहुत लगती थी दोस्त, बहुत टीस होती थी, मुझे अंदर से दुख होता था यार कि आज मेरी कोई औकात नहीं है, आज कोई वैल्यू नहीं है। मजाक हमेशा उस व्यक्ति का उड़ाया जाता है जिसका बैकग्राउंड कमजोर होता है। आप बताइए, अगर SLPS वेलनेस को कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति ज्वाइन कर ले, आप बताइए कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा दोस्त। मजाक हमेशा उसका उड़ाया जाता है जो व्यक्ति गरीब होता है, जिसका बैकग्राउंड कमजोर होता है। लेकिन दोस्त कहा जाता है कि जिस पे जग हंसा है उसी ने एक ना एक दिन इतिहास लिखा है। दोस्त काम को करता गया, जहां पे लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम एक चेक ला के दिखा दो, तुम जो कहोगे वो करने को तैयार हो जाएंगे। और दोस्त SLPS वेलनेस की शुरुआत में दोस्त पैदल से लोगों से मिलने गया। उसके बाद पैदल से दोस्त 17 महीने के अंदर काम करते करते SLPS वेलनेस के अंदर मात्र 17 महीने में मैं 20 लाख की होंडा सिटी कार से आ गया था, मात्र 17 महीने के अंदर। आज आप लोग देखते हो मेरे पास क्या है, लेकिन इससे पहले जिंदगी में यहां तक क्या किया मैंने, इतना आसान नहीं था। एक आम इंसान की जिंदगी में जितने स्ट्रगल होते हैं उसका 10 टाइम्स गुणा कर दीजिए। मेरी लाइफ में स्ट्रगल थे। जब मैं कई बार बिहार जाता था तो कई बार दोस्त ऐसा होता था कि मैं बैग पीछे टांगे हूं और पिट्टू बैग पीछे टंगा है, ट्रॉली बैग लेके जा रहा हूं, और प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद अनाउंस हो रहा है कि ट्रेन नंबर 5 पे आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ रही है। दोस्त सुनना बहुत आसान था, लेकिन 5 से 8 तक जाने के लिए 2 जीने क्रॉस करने पड़ते हैं, 30-40 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मेरे लिए सीढ़ी चढ़ना बहुत बड़ी बात है। अंदर से दुख होता था यार, ए ऊपर वाले ये कब तक होगा, ये जिंदगी में कब तक स्ट्रगल लिखा है। लेकिन दोस्त मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। एक चीज भरी मेरे पिताजी ने संस्कार दिए, माता पिता ने संस्कार दिए, बेटा जिंदगी में खुददार बनना, तुम्हें मेहनत करना है, ईमानदारी करनी है, कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी है, बस मेहनती बनना है तुम्हें। दोस्त एक चीज सीखी मैंने अपने माँ बाप से कि हमेशा ईमानदार रहना है, दूसरा हार्ड वर्क करना है। और दोस्त मैंने SLPS वेलनेस पे आने के बाद मेरे से मेहनत हुई, मैंने हार्ड वर्क किया। अकेले मैं आज आपके सामने आ खड़ा हूँ। 17 महीने में 20 लाख की होंडा सिटी में आया। आज SLPS वेलनेस की वजह से मात्र 3 साल के अंदर, 1000 दिन के अंदर मैं SLPS वेलनेस में मुझे डायमंड बनने का सौभाग्य मिला। और 4 साल के अंदर SLPS वेलनेस के अंदर खानदान का पहला करोड़पति बनने का मौका मिला। मैंने कसम खाई थी कि जिंदगी में किसी का पति बनने से पहले मुझे करोड़पति बनना है। और 4 साल के अंदर SLPS वेलनेस में मुझे काम करने का मौका मिला, और किसी का पति बनने से पहले मुझे करोड़पति बनने का मौका मिला। दो जिंदगी में एक टीस थी कि कुछ भी हो जाए, माँ बाप के लिए मैं वो करके दिखाना है जिससे मेरे माँ बाप प्राउड फील करें, हमारे समाज के लोग प्राउड फील करें, हमारे रिश्तेदार प्राउड फील करें। दोस्त उसके लिए काम करेंगे। और दोस्त SLPS वेलनेस में आज मैं बताना चाहूँगा, आज आपको जिंदगी दिख रही है, लेकिन दोस्त आज यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितनी रातें काली की, आपको नहीं पता। बहुत सारे स्ट्रगल किए। आज लोग जिंदगी देखते हैं यार यहाँ तक पहुंचे, क्या लाइफ है, लेकिन इसके पीछे हमने क्या किया। आप ये मत देखिए मैं आज मैं क्या बनूं। आज आपने एक हफ्ते का चेक देखा होगा 35 लाख रुपए का। ये 35 लाख मत देखिए दोस्त, आप ये देखिए इस 35 लाख के लिए मैंने क्या क्या किया। अगर आप वो करोगे तो ये 35 लाख आप सबके पास आने वाले हैं। दोस्त मैंने जिंदगी में कभी भी काम चोरी नहीं की। मुझे दोस्त बहुत दिन याद है, मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे 102 फीवर था, और 102 फीवर में मैं एक हफ्ते से ग्राउंड पे काम कर रहा था। हमारे भगवान, हमारे गॉड श्रीमान दिलीप चौधरी का फोन आया। मैं चाहूंगा अगर तालीचे गुरुजी के लिए जोरदार कि टाइगर तबीयत सही नहीं आपकी, आप जाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा सर किसी से वादा किया मिलने के लिए। उसके बाद महागुरु जी राजीव सर का फोन आया, मैंने गुरुजी मुझे माफ करना। फिर महागुरु नेगी सर का फोन आया, हमने गुरुजी मुझे माफ करना। पहली बार मैंने अपने प्लान की बात काटी थी, क्योंकि मैं अपने अपलाइन की बात कभी काटता नहीं हूँ। अपलाइन की बात, अपलाइन का आदेश, भगवान का आदेश मेरे लिए हमेशा रहता है।
मैंने पहली बार अपने अपलाइन की बात काटी थी, लेकिन मैंने कहा गुरुजी किसी से मिलने का वादा किया है। और दोस्त वो दिन है और आज का दिन है, मैं वहाँ उस व्यक्ति से मिलने गया। 102 के फीवर में दोस्त गया ट्रेन पे। 102 का मतलब समझते हो आप? अकेले आदमी चलने में असमर्थ है। 102 का मतलब है कि बिल्कुल असमर्थ है। उसके बाद जब मैं 1000 किलोमीटर दूर पहुंचा और जब मैंने उस व्यक्ति के पास मिलने के लिए गया, जब मैं प्लान देने पहुंचा तो मुझे 102 से 105 फीवर आ चुका था। 105 इतना फीवर होता है कि इंसान का ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती सर, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है और ये मुझे पता था। मैंने कहा मैं कीमत चुकाऊंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये मुझे पता था कि भगवान कभी जान नहीं मांगेगा, लेकिन हाँ वहां तक पहुंचा देगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं वहां से भी गुजरने के लिए। और दोस्त 105 के फीवर में मैंने उस व्यक्ति को प्लान दिया और उस व्यक्ति ने कहा सर मुझे थोड़ा समय चाहिए, और कुछ टाइम के बाद ज्वाइन किया। और आज मेरी टीम के अंदर आपके सामने आपने देखा होगा हमारे ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर अशोक कुमार शाह जी हैं। मैं चाहूंगा तालियों से सब एक सर के लिए जोड़ दे एक बार। दोस्त मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा एक बहाना, अगर मैं बहाना मार देता कि यार छोड़ो 105 फीवर 102 है बच जाओ यार, कौन सी दूर जाएगा। मैंने कभी बहाना नहीं मारा, मैंने कभी जिंदगी में काम चोरी नहीं की। मैंने एक चीज की कि मुझे बिजनेस के लिए रात के 2 बजे निकलना है तो रात के 2 बजे निकलेंगे। मुझे मेरे बिजनेस के लिए अगर 1 महीने घर से बाहर रहना है तो मैं 1 महीने घर से बाहर रहूंगा। मैंने हमेशा अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी की। मैंने हमेशा अपने परिवार से एक बात बोली कि मैं सब कुछ दूंगा लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में मुझे पता है मैंने गरीबी कितनी देखी है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों तक मैंने जो गरीबी देखी है मेरी आने वाली 3 पीढ़ी में कोई गरीबी देखे दोस्त, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है। तो दोस्त आज ऐसे यहां नहीं पहुंचे दोस्त, इसके लिए मेहनत की। आज आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आपने सब चीज देखी होगी दोस्त, लेकिन मुझे डे 1 से पता था कि मैं यहां पहुंचूंगा। क्यों? मुझे खुद पे विश्वास था, मुझे ट्रस्ट था अपने ऊपर। मैंने आज से 6 साल पहले मैंने अपने घर की वीडियो बनाई थी, जो मिट्टी का घर था मेरा। मुझे पता था कि 6 साल के बाद मैं एक दिन यहां पहुंचूंगा। मुझे विश्वास था जैसे रात जब होती है तो सुबह सूरज निकलता है, उस सूरज का विश्वास होता है कि आज से सालों से सूरज निकलता आया है, वैसे मुझे भी विश्वास था कि आने वाले 6 साल के अंदर मैं भी यहां कामयाब होऊंगा। ये दोस्त मुझे विश्वास था। कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता, उनके अंदर ट्रस्ट नहीं होता। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा काम करते तकलीफ आ जाती है, हिम्मत टूटने लगती है कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं दोस्त बताना चाहूंगा, जिंदगी मेरी एक बात मान लेना कि जिंदगी में पहले तो डिसीजन लेना मत, और लेना तो दोस्त डायमंड बनने से पहले छोड़ना मत, साला कुछ भी हो जाए। अपनी जिंदगी में एक उसूल रहा है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मैंने एक बार नहीं 100 बार सोचा है, लेकिन साला एक बार सोच लिया ना उसके बाद सर कट सकता है लेकिन पीछे नहीं जा सकता। एक उसूल आपके अंदर है मेरा। आज मैं यहां खड़ा हूं उसकी वजह तो यही है कि मैं जिद्दी बहुत हूं। मैंने जिद की थी कि मुझे कामयाब होना है और आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। इस दुनिया में जिद्दी लोग कामयाब होते हैं, इस दुनिया में जुनूनी लोग कामयाब होते हैं। अगर आप अपने सपनों के प्रति, आप अपने परिवार के प्रति, आप अपने परिवार के सपनों के प्रति अगर आप जिद्दी हो, आप जुनूनी हो, तो दोस्त याद रखिएगा एक दिन आप भी ब्लैक डायमंड बनोगे दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। आज SBS बैलेंस के अंदर सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से जो यहां पहुंचा। 2016 के अंदर पहली बार मैं मछली शोरूम पे गया था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर निकाल दिया, तेरी औकात नहीं मछली शिकार लेने की। 2016 में यहाँ आग लगी थी, मैंने साला असली बाप की औलाद नहीं, साला इसी शोरूम से कार लेके नहीं दिखाई। और दोस्त 7 साल के बाद मैंने इसी शोरूम से 11 दिसंबर 2023 को मैंने कार लेके दिखाई। दोस्त इस दुनिया में कोई व्यक्ति आपको मना कर देना, साला अंदर आग लगनी चाहिए। किसने मना कैसे कर दिया? जब प्लान देने जाते हो कोई व्यक्ति मना कर दे, भाई साहब उस रात नींद नहीं आनी चाहिए, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि साला किसी के लिए करके दिखाऊं लेकिन तेरे लिए करके दिखाना है। इस दुनिया में पतली चमड़ी वाले लोग कामयाब होते हैं, मोटी चमड़ी वाले लोग कामयाब नहीं होते हैं। अगर कोई बात कह रहा है तो चुभनी चाहिए, और अपनी चमड़ी बहुत पतली थी इसलिए हर बार चुभता था, हर बार लगता था कि यार ऐसा क्यों। और दोस्त यही वजह है कि आज 6 साल के अंदर SBS बैलेंस में पैसा ही नहीं दिया दोस्त, आज एक पहचान दी जिसे कोई नहीं जानता था आज से 6 साल पहले। और आज 6 साल के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नाम जाना जाता है, वो जानता है संजय कुमार नाम से। लेकिन दोस्त ये संजय कुमार आज से 6 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां पर भगवान से दुआ किया करता था, ए ऊपर वाले
क्या मैं भी आज से 6 साल पहले मैं नफरत करता था अपने आप से, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं दोस्त की एक वजह है, एक ताकत है। अगर मुझे वो नहीं मिले होते तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। मैं जरूर चाहूंगा हमारे भगवान, हमारे गॉड, जिनकी वजह से आज मैं SLPS बैलेंस मेरा जन्म हुआ, मैं चाहता हूं हमारे भगवान, हमारे गॉड श्रीमान महिपाल सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। आज मैं उनकी वजह से यहाँ पे खड़ा हूं। उसके बाद हमारे भगवान, हमारे ग्रेट माँ गुरु जी, जिनकी ट्रेनिंग की वजह से, जिनकी सिखलाई की वजह से आज मैं पहुंचा, हमारे माँ गुरु जी श्रीमान दिलीप चौबे सर। एक शानदार ताली चाहिए गुरु जी के लिए। हमारे माँ गुरु जी श्रीमान राजीव सर, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई के रूप में हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा सहारा दिया, हमेशा संभाला। मैं चाहूंगा एक बार माँ गुरु जी श्रीमान राजीव सर के लिए शानदार ताली जोड़ होना चाहिए। हमारे माँ गुरु जी अनिल नेगी सर, मैं हमेशा बोलता हूं कि बॉलीवुड का ऋतिक रोशन और SLPS बैलेंस के हमारे माँ गुरु जी श्रीमान अनिल नेगी सर। इतना शानदार पर्सनालिटी, इतना शानदार व्यक्तित्व कि एक उनसे कोई एक बार मिल ले, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। थैंक यू सो मच माँ गुरु जी, आपके आशीर्वाद से आज आपने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। गुरु जी आपसे वादा करते हैं आपकी टीम में हमेशा नंबर 1 है और नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 रहेंगे। ये गुरु जी आपसे वादा है। दोस्त, जिंदगी में याद रखना, कभी कभी लाइफ के अंदर जो सोचोगे वो नहीं होगा, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि ये नहीं होगा। ऊपर वाला इम्तिहान लेगा, परेशानी देगा, तकलीफें देगा। आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, मूवी देखने जाते हो, कौन सी मूवी अच्छी लगती है? जो स्ट्रगल वाली होती है। विदाउट स्ट्रगल की पसंद नहीं करते आप, आगे ना। तो दोस्त, आज आप सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, किसी का गरीबी का है, किसी की परिस्थिति का है, किसी का और कुछ है, किसी का और कुछ है। दोस्त, इसी परिस्थिति में मौका है कुछ बड़ा करने का, हाँ कि ना। दो जिंदगी में याद रखना, आपने देखा होगा एक रिक्शे को बनने में 1 दिन का टाइम लगता है, लगता है। हेलो, आप चौराहे पे गए होंगे, कई बार देखा होगा लोग रिक्शे वाले से क्या बोलते हैं? रिक्शे वाले इधर आ, बोलते ना बोलते? क्यों? क्योंकि रिक्शे को बनने में 1 दिन का टाइम लगता है। कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे गया, उसने कहा है फ्लाइट इधर आ? कभी सुना आपने? क्यों? क्योंकि फ्लाइट को बनने में 1 साल का टाइम लगता है। यानी कि जिंदगी में याद रखना, अगर आपको बनने में समय लग रहा है तो जिंदगी में एक बार मन याद रखना, अगर बनने में समय लग रहा है, जिस दिन बन जाओगे ना, जैसे फ्लाइट का लोग 2 घंटे पहले पहुंच के इंतजार करते हैं, जिस दिन बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे, लोग आपसे मिलने के लिए 2 घंटे इंतजार करेंगे। दोस्त, जिंदगी में याद रखना एक बार। दोस्त, आज SLPS बैलेंस में मैं ब्लैक डायमंड बना हूं, मेरा कोई रोल नहीं दोस्त। अगर रोल किसी का है तो वो SLPS बैलेंस का है, हमारे महागुरु जी का है। मेरा कोई रोल दोस्त नहीं है, मेरा रोल सिर्फ और सिर्फ 1% का है। अगर 99% रोल अगर है तो हमारे भगवान, हमारे गॉड श्रीमान महिपाल सर का है। मैं चाहूंगा एक बार जोड़ना चाहिए। गुरु जी, मैं आपसे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद बहुत सब छोटा है, मैं लाइफ में बहुत सारी गलती करता हूँ, लेकिन जिंदगी में गलती एक ही बार करता हूँ। गुरु जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि लाइफ में जितनी गलतियाँ की मुझे हमेशा आपने समझाया और हमेशा संभाला बच्चे के रूप में। और गुरु जी, यही वजह है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। गुरु जी, आपसे वादा करता हूँ कि आज मेरे जैसे आपकी टीम में लाखों लोग हैं। गुरु जी, ये संजय कुमार आज पूरी धरती में पहला संजय कुमार है। और गुरु जी, आपसे वादा करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी टीम में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग में कोई इतिहास अगर रिकॉर्ड बनाएगा, इतिहास लिखेगा, तो गुरु जी आपका बब्बर से टाइगर लिखा है। गुरु जी, आपसे मेरा वादा है। गुरु जी, आपसे हमेशा काम को नंबर 1 रखा। दोस्त, यही वजह है कि आज मैं खड़ा हूं। बातें दोस्त बहुत सारी हैं, लेकिन समय का बहुत अभाव है। क्यों? क्योंकि दोस्त, आज हम सुनने वाले हैं हमारे भगवान को, क्योंकि आज मुझे जिसने बनाया आप उनको सुनने वाले हो। मैं बहुत बातें करता हूं, बहुत बार मिलता हूं, लेकिन आज मेरा समय नहीं है सर। आज दोस्त बताऊं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारी टीम का धन्यवाद। आज मैं सच बताऊं, रियली में मेरे बहुत सारे भाई तो नहीं है, लेकिन जिंदगी में मुझे भाई की कभी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आज हमारे पास हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के शानदार जानदार मेरे प्यारे बब्बर शेर हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर अशोक कुमार शास्त्री तालियां जो जोड़ा एक बार। हमारे डायमंड लीडर मिस्टर सोनू यादव सर, हमारे बनने वाले डायमंड मिस्टर भूपेश सर, अजय सर, आमिर सुहेल सर, अभिषेक सर, अफजल सर, राकेश गुप्ता सर, ये हमारे सभी स्टार सपायर और हमारे सभी सपायर, सभी रूबी स्टार। मैं दोस्त बताना चाहूंगा, इतना ही मैं दोस्त कहना चाहूंगा, बस साथ बने रहना। माँ कसम खाता हूँ साला खून बहुत गर्म है, माँ कसम खाता हूँ साला जब तक सीने में जान है, जब तक सीने में जान है, मैं आपसे वादा करता हूं बस साथ बने रहना। साला तो ब्लैक डायमंड बने हैं, आने वाले समय के अंदर आप सभी को ब्रांड एम्बेसडर तक लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। दोस्त, आज शुरुआत है दोस्त, बस पीछे मत हटना।
साला साथ खड़े हैं ना। आज मैं यहाँ पे इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मेरे अपलाइन ने जब भी मेरे से बोला, मैंने एक ही बात बोली, जो आदेश महागुरु जी बताइए करना क्या है। मैंने कभी अपनी अपलाइन की बात नहीं काटी दोस्त, जैसे मैंने नहीं काटी और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं ब्लैक डायमंड, वैसे दोस्त बस बात मत काटना। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, महागुरु जी आज तो 1500 लोग बैठे इस हॉल में, गुरु जी आपसे वादा करते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर इस हॉल में जगह तो बहुत कम है गुरु जी, 3000 लोग का प्रोग्राम करेंगे गुरु जी आपके आशीर्वाद से। क्या तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? वादा करते हैं? हेलो महागुरु जी हैं, अपन तो साला बात वाला है, बात पे यहाँ खड़ा है, बस जिंदगी में बात बने रखना दोस्त। महागुरु जी से वादा करते हैं गुरु जी वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने करके दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समय का बहुत अभाव है, नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों से, तो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट एंड गो प्रणा मिस्टर, थैंक यू सो मच।